अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज दो बड़ी खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक गाज़ा पट्टी से है और दूसरी लेबनान से, जहाँ हालात एक बार फिर हसास मोड़ पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले बात गाज़ा पट्टी की करते हैं। नाजरीन, गाज़ा में जंगबंदी तो बरकरार है, लेकिन पिछले 20 दिनों में इसराइल ने 140 से ज़्यादा बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन इस दौरान हमास ने सब्र और हिकमत अमली का मुजाहरा किया ताकि नेतन्याहू को दोबारा जंग शुरू करने का मौका न मिले। कई हमले हुए, इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन हमास ने किसी भी कार्रवाई से साफ इनकार किया और जंग को दोबारा भड़कने नहीं दिया। अब मामला यह है कि गाज़ा में आलमी अमन फ़ौजें भेजने पर संजीदा बातचीत शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में पीर के दिन तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें कई मुस्लिम ममालिक के फ़ौजी सरबराह शामिल हुए। फैसला ये हुआ कि तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ दूसरे मुस्लिम ममालिक अपनी फ़ौजें गाज़ा में आलमी अमन मिशन के तहत भेजने के लिए तैयार हैं। तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम खालिन ने हमास के सियासी रहनुमा डॉक्टर खलील अल हया से मुलाकात की, जिसमें अहम नुकात पर बात हुई कि गाज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीन के हाथ में हो, इसराइल मुकम्मल तौर पर पीछे हटे, हमास का वजूद भी बाकी रहे और इमदादी सामान बड़े पैमाने पर गाज़ा तक पहुँचे। अलबत्ता इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि हमास को मुकम्मल ख़त्म किया जाए और गाज़ा की सिक्योरिटी गैर मुल्की फोर्सेस के हवाले हो, जबकि हमास का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गाज़ा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा। अल क़स्साम ब्रिगेड इसकी फ़ौज रहेगी और किसी भी बैरूनी दबाव में हथियार नहीं डाले जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद भी पेश कर दी है ताकि फ़ैसला हो कि गाज़ा में जाने वाली फ़ौज का किरदार क्या होगा, यानी जो बैरूनी मुल्क की फ़ौज गाज़ा जाएगी वो इसराइल के साथ मिलकर लड़ेगी या हमास के लिए लड़ेगी। लेकिन अभी अक़वाम मुत्तहिदा में ना वोटिंग हुई है, ना कोई तारीख़ तय हुई है वोटिंग की। जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूरी मिलेगी, मुमकिन है कि आलमी फ़ौजें गाज़ा में दाखिल हो जाएं और गाज़ा में फ़लस्तीन में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो जाए। दूसरी बड़ी खबर की तरफ, यानी लेबनान की तरफ। नाज़रीन, इसराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमले की धमकी दे दी है। इसराइल का कहना है कि नवंबर 2024 में जो जंगबंदी मुआहदा हुआ था, लेबनान इस पर अमल करने में नाकाम रहा है। मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह 30 किलोमीटर तक सरहद से पीछे हटेगा, अपने हथियार जमा करेगा और इसराइल के करीब इसके कोई ठिकाने न होंगे। लेकिन इसराइल का इल्ज़ाम है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी हथियार मौजूद हैं, रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं और सरहद के करीब इसके कैंप बरकरार हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और लेबनान के अवाम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि अगर आज लेबनान इसराइल के कब्ज़े में नहीं गया तो ये सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से है कि जब भी इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह ने डट कर मुकाबला किया। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम कह चुके हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस दौरान अमेरिका ने लेबनान की फ़ौज को 19 अरब डॉलर की इमदाद भेजी है, लेकिन हकीकत यह है कि लेबनान की सरकारी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है और मजबूत मज़ाहमत सिर्फ हिजबुल्लाह ही कर सकता है। इसराइल को लग रहा था कि हिजबुल्लाह के साबिक़ चीफ हसन नसरुल्लाह और उनके बाद चीफ बने सफ़ीउद्दीन के शहादत के बाद हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा जंगजुओं की हलाकत की खबरें भी फैलाई गई, लेकिन अब इसराइल ख़ुद मान रहा है कि हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं हुआ है। लेबनान की हुकूमत भी 3 हिस्सों में तकसीम है, इसलिए हिजबुल्लाह से वो हथियार नहीं डलवा सकती। लेबनान की हुकूमत ईसाई, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान इन तीनों में तकसीम है और तकरीबन तमाम शिया अवाम हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। शिया अवाम लेबनान की 27-28% है, लिहाजा लेबनान हुकूमत के लिए भी हिजबुल्लाह को गैर मसला करना नामुमकिन है। नाजरीन, गाज़ा और लेबनान दोनों में हालात इंतहाई हसास हैं, किसी भी वक्त बड़े बदलाव आ सकते हैं। हम आपको हर बड़ी खबर से बाखबर करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल अलीफ टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।